हेलो दोस्तों अब तक हमने मशीन ब्रेकडाउन के जो मेजर कॉजेस होते हैं जैसे कि फोर्स्ड एंड नेचुरल डिटीरियोरेशन ऑफ द मशीन कंपोनेंट्स एंड मशीन ब्रेकडाउन ड्यू टू पुअर ऑपरेशन इनको डिस्कस किया है। यू मे प्लीज वॉच द फुल वीडियोस बाय गोइंग थ्रू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अवर फोर्थ कॉज जो कि है दोस्तों मशीन ब्रेकडाउन ड्यू टू इनहेरेंट वीक डिजाइन ऑफ द मशीन। दोस्तों इसको हम लोग एक केस स्टडी के साथ करेंगे सो एज टू मेक इट मोर रेलेवेंट। सो दोस्तों एक बार हमारे प्लांट में एक न्यू मशीन आती है, a hydraulic SPM meant to form the end of a pipe as per requirement. After the placement and installation of the machine and after the puja part activity, machine started for production trials. But during trials, machine was frequently alarming for servo motor overload. Initially तो हमने सोचा कि it might be due to high friction या low lubrication in the slides, but चेक करने पर यह केस नहीं था। फिर हमने सोचा कि it might be due to the wrong part placement by the operator. बट अगेन दिस वॉज नॉट द केस क्योंकि हर तरीके से पार्ट को सही से लगाने पर भी अलार्म फ्रीक्वेंट था। फिर हमने सप्लायर के साथ कम्युनिकेशन किया और उसके साथ मशीन को चेक करना शुरू किया। अगेन एज यूजुअल सप्लायर ने भी स्लाइड्स के लुब्रिकेशन एंड प्रॉपर पार्ट प्लेसमेंट को चेक किया एंड एज ऑलरेडी सेड दैट वॉज नॉट द केस एंड द अलार्म वॉज स्टिल फ्रीक्वेंट एंड द प्रोडक्शन वॉज नॉट गेटिंग स्मूथ एंड द रिजेक्शंस वेर पाइलिंग अप। दोस्तों हमने सर्वो मोटर एंड बॉल स्क्रू के बीच में जो कपलिंग होती है उसको भी चेक किया बट दैट वाज आल्सो इन हेल्दी कंडीशन। फिर हमने सर्वो मोटर की ड्राइव को चेक किया, ड्राइव के प्रोग्राम एंड पैरामीटर्स को चेक किया। फिर हमको ड्राइव के लैडर लॉजिक प्रोग्राम में एक क्लू मिला जहां पर सर्वो मोटर ओवरलोड को एक्टिव करने के लिए रंग था। उसमें हमने पाया कि अलार्म को एक्टिव करने के लिए टॉर्क की वैल्यू जहां 80% होनी चाहिए वो सिर्फ 20% पर सेट था और इसीलिए नॉर्मल लोड पड़ने पर भी सर्वो मोटर ओवरलोड का अलार्म एक्टिव हो जा रहा था एंड ऑन सेटिंग द वैल्यू टू 80% द इशू कंप्लीटली वैनिस्ड एंड प्रोडक्शन गॉट स्मूथ। दोस्तों ये कोई डिटीरियोरेशन नहीं था और ना ही था कोई रॉन्ग ऑपरेशन। दिस इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ मशीन ब्रेकडाउन ड्यू टू इनहेरेंट वीक डिजाइन ऑफ द मशीन। दोस्तों अदर एग्जांपल हो सकते हैं रॉन्ग या फिर वीक रेटिंग ऑफ मोटर, कॉन्टेक्टर, फ्यूज या इवन एब्सेंस ऑफ अ रिक्वायर्ड कंपोनेंट लाइक हाइड्रोलिक सक्शन फिल्टर, ओवरलोड रिले। होप आप समझ रहे होंगे। दोस्तों व्हाट कुड बी द करेक्टिव एक्शन इन केस ऑफ वीक डिजाइन? बिल्कुल सही, डिजाइन इंप्रूवमेंट, जो हमने अपने केस में भी किया बाय करेक्टिंग द टॉर्क वैल्यू टू 80%। नाउ टेल मी व्हाट कुड बी द सस्टेनेंस प्लान इन केस ऑफ वीक डिजाइन? दोस्तों सस्टेनेंस इज मेंटेनेंस प्रिवेंशन। देखिए दोस्तों जब भी कोई मशीन तैयार की जाती है तो उसकी भी एक रेसिपी या कह लीजिए एक प्रोसीजर ऑफ असेंबली होता है, मेंटेनेंस प्रिवेंशन शीट या शॉर्ट में कह लीजिए एमपी शीट, जो मशीन असेंबली की प्रोसीजर या रेसिपी इसको अपडेट करने के लिए एज ए इनपुट लिया जाता है। सो अगर हमने मशीन डिजाइन को इंप्रूव करने के लिए जो भी करेक्टिव एक्शन लिया है उसकी एमपी शीट बना के अगर सबमिट करेंगे तो उससे मशीन असेंबली का जो प्रोसीजर या रेसिपी है वो अपडेट हो जाएगी और जो एलिमेंट ऑफ वीक डिजाइन आइडेंटिफाई हुआ है वो हमेशा के लिए एलिमिनेट हो जाएगा। और वही हुआ हमारे केस में भी। आफ्टर कम्युनिकेशन टू सप्लायर विथ एमपी शीट, the recipe, in our case the program and the parameter value got updated और उसके बाद से हमारे बाकी प्लांटों में भी 3 से 4 न्यू मशीनें आई लेकिन उनमें वो एलिमेंट ऑफ वीक डिजाइन बिल्कुल नहीं था एंड एज ऑफ नाउ दे ऑल आर वर्किंग ऑल गुड। सो दोस्तों दिस वाज समथिंग अबाउट ब्रेकडाउन ड्यू टू इनहेरेंट वीक डिजाइन ऑफ द मशीन। प्लीज शेयर योर व्यूज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन द केस, we'll love seeing it. Finally, hope something useful added to your information. Stay connected. Thank you so much.